जय हिंद दोस्तों, मैं एमजद खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लाया हूं वो मिडवेल पर स्टार्टिंग से बता रहा हूं और वो रहेगी मुग़ल वंशावली। मुग़ल वंशावली से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछते हैं उसका समय, कब शासक कब कब बैठा कोई, कभी पूछते हैं उसका पुत्र का नाम क्या था, कभी पूछते हैं कि सबसे लंबे समय शासन किसने किया, सबसे अंतिम समय शासन किसने किया। कभी ये पूछते हैं कि किस शासक का वास्तविक नाम क्या था, किस नाम से गद्दी पर बैठा। इससे अनेक क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मैं आज वंशावली बताने जा रहा हूँ, मुगलों की वंशावली, तो आइए देखते हैं मुगलों की वंशावली। इसमें पूर्ववर्ती मुगल और उत्तरवर्ती मुगल दोनों ही बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक की पूरा आज इसको हम क्लियर कर देते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। आइए देखते हैं मुगल वंशावली। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मुगल वंशावली में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप कहोगे बाबर, यानी उसका नाम था बाबर। बाबर का जो समय है, बाबर का जो वास्तविक नाम है, किस नाम से गद्दी पर बैठा, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कब से कब तक गद्दी में था ये? 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी। बाबर के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। मिर्जा उमर शेख, ये इनके पिता का नाम था, मिर्जा उमर शेख। बाबर के बाद जो गद्दी पर आया, कौन आया? तो पहले देखते हैं कि इनके कितने पुत्र थे बाबर के। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 पुत्र थे। गद्दी पर कौन बैठा? गद्दी पर बैठा हुमायूं। किस नाम से? याद रखिएगा, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये पूरा नाम था। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये कब से कब तक गद्दी बैठा है? तो 1530 से लेकर के 40 तक। बीच में शेरशाह सूरी का शासन आ गया था और फिर 55 से लेकर के 56 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा था। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हुमायूं के कई पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम था अकबर और दूसरे का नाम था मिर्जा मोहम्मद हकीम। मिर्जा मोहम्मद हकीम, ये 2 पुत्र थे। गद्दी पर कौन बैठा? ये अकबर बैठा। किस नाम से? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कब से कब तक इसका समय है? इसका समय है अकबर का, ये कब तक बैठा? 56 तक। तो 1500 याद रखिएगा, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक ये अकबर का समय है। मैंने सबका नाम लिख दिया है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, पिता का नाम मिर्जा उमर शेख का नाम था, इसी ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से गद्दी पर बैठा। 1526 से 30 तक की वो गद्दी पर रहा। फिर इसके पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल थे। इसके पुत्रों में जो गद्दी बैठा वो हुमायूं बैठा। और हुमायूं किस नाम से? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से। कब से कब तक? 1530 से 40 तक, 55 से लेकर 56 तक। फिर उसके बाद अकबर गद्दी पर आए। इसके 2 पुत्र थे हुमायूं के, अकबर और मिर्जा मोहम्मद हकीम।
गद्दी कौन बैठा? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गद्दी पर बैठा। मिर्जा मोहम्मद हकीम ये नहीं बैठा था। जो अकबर बैठा था उसका समय था 1556 से 1605। आइए आगे हम लोग देखते हैं अभी इसके। इसके बाद अकबर को मैंने बैठाया। अकबर के पुत्र जो थे कौन कौन थे? एक का नाम था सलीम, दूसरे का नाम मुराद, तीसरे का नाम दानियाल। ये अकबर के 3 पुत्र थे। गद्दी पर कौन बैठा? सलीम बैठा। किस नाम से? ये नूरुद्दीन, याद रखिएगा, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। और इसका जो समय था वो था 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी, ये इसका समय था। फिर इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसके कई पुत्र थे। कौन कौन थे? याद रखिए, खुसरो, परवेज, खुर्रम, ठीक है, खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार, ये 4 पुत्र थे। गद्दी पर कौन बैठा? खुर्रम बैठा। किस नाम से गद्दी बैठा? ये बैठा शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। इसका समय था 1628 से लेकर के 1658, ये इसका समय था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ये इसका समय। फिर से एक बार देख लें, अकबर का समय, अकबर के पुत्र सलीम, मुराद, दानियाल थे। गद्दी पर कौन बैठा? सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से 1605 से 1627 तक। फिर इसका पुत्र था खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार। खुर्रम गद्दी बैठा शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। शाहजहां के कई पुत्र थे। एक का नाम था, याद रखिएगा, सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारा शिको। उसके बाद दारा शिको, मुराद, तीसरा औरंगजेब, चौथा शुजा। ये 4 पुत्र थे, दारा शिको, मुराद, औरंगजेब, शुजा। गद्दी पर कौन बैठा? औरंगजेब बैठा। किस नाम से बैठा? याद रखिएगा, मुही उल मिल्लर। ठीक है, सॉरी ये नाम नहीं था, इसका नाम तो मुहीउद्दीन आलमगीर मोहम्मद औरंगजेब, ये नाम था। और ये बैठा था कब से तक? ये बैठा था 1658 से लेकर और बैठा था 1707। फिर औरंगजेब के कई पुत्र थे, याद कर लीजिएगा। इसके पुत्र का नाम था, याद रखिएगा, सबसे बड़े पुत्र का नाम था मुअज्जम, सुल्तान मोहम्मद
मुअज़्ज़म आज़म अकबर काम बख्श, ये नाम थे। फिर ध्यान दीजिएगा, सुल्तान मोहम्मद, मुअज़्ज़म आज़म अकबर और काम बख्श, ये उसके पुत्र थे। क्या पुत्र थे औरंगजेब के? 1 2 3 4 5। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी 1676 में मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि औरंगजेब ने इसको ग्वालियर के जेल में कैद कर लिया था, वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। मुअज़्ज़म जो था ये काबुल का सूबेदार था, आजम गुजरात का सूबेदार था। अकबर की भी मृत्यु हो गई थी 1704 में मृत्यु, ये भी विद्रोह कर दिया था, सारा फारस में इसकी मृत्यु हो गई थी। और कामबख्श जो था बीजापुर हैदराबाद का ये सूबेदार था। इस तरह से औरंगजेब ने उत्तराधिकारी जो बनाया था वो मुअज़्ज़म को बनाया, सबको हिस्सा बांट करके। किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो याद रखिएगा, इसका नाम था कुतुबुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह, ये नाम था। कब से कब तक बैठा? 1707 से लेकर 12 तक, ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा था। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है उसका नाम है बहादुर शाह। के बाद हम जोड़ सकते हैं बहादुर शाह के बाद उसके पुत्र कौन? जहादार शाह, अजीमुशान, रफीउशान, जहान शाह, ये इसके पुत्र थे। कौन कौन से? मैंने नाम लिख दिया सबके, जहान शाह। तो चलिए आगे देखते हैं। जहादार शाह गद्दी पर बैठा, ठीक है, जहादार शाह गद्दी पर बैठा और जिसका समय था 1712 से लेकर 13 तक की। यह आयोग निर्बल था। आयोग निर्बल होने के कारण इसको एक तरह से एक उपाधि दी गई थी, और वो उपाधि इसको दी गई थी कौन सी? याद रखिएगा, क्योंकि इसका एक महिला से इसके अनैतिक संबंध थे, वैश्या थी, इसीलिए इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसको क्या कहते थे? लंपट मूर्ख कहते थे। उसके बाद इसका भतीजा गद्दी पर बैठेगा, उसका नाम है, इसका पुत्र है, उसका नाम है फर्रुखशियर। याद रखिएगा, फर्रुखशियर। और ये समय इसका है 1713 से लेकर 19 तक गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसने भी एक प्रकार से, ये भी किसी के यानी सैयद बंधु के अधिकार में था, इसलिए इसको लोग कहते थे घृणित कायर। इसे कहते थे घृणित कायर, इसे कहते थे। फिर रफीउशान के 2 पुत्र थे, एक का नाम था रफीउद्दरजात, दूसरे का नाम था रफीउद्दौला। एक का नाम था रफीउद्दरजात, दूसरे का नाम था रफीउद्दौला, ठीक है, याद रखिएगा। इसका नाम था रफीउद्दरजात, और इसका नाम था रफीउद्दौला। ये बैठा था फरवरी से जून 1719, मात्र 4 महीने गद्दी पर बैठा था, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना गद्दी पर बैठा था। और ये बैठा था जून से सितंबर
जून से सितंबर 1719, ये भी 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने गद्दी पर बैठा। ठीक है, क्योंकि इनकी जो थी, एक की मृत्यु पेचिश के कारण हो गई थी और एक की जो है अधिक मात्रा में अफीम खाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, यानी हैजा को हो गया था। तो इस तरह से फिर इसके बाद गद्दी पर इसका पुत्र गद्दी पर बैठा, उसका नाम था नेकुसियर। बिल्कुल सही है, नेकुसियर। ये कब बैठा? सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की बैठा। ये कब तक बैठा है? दिसंबर तक। - 1719 में। ये 4 महीना, ये 3 महीना, और ये जोड़ लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना। ठीक है, इसके बाद नेकुसियर गद्दी पर बैठा के बाद, इसके बाद नेकुसियर के बाद मोहम्मद इब्राहिम। कौन बैठेगा? मोहम्मद इब्राहिम। ये दिसंबर से लेकर जनवरी, जनवरी 19 से 20, यानी मात्र 2 महीना गद्दी पर ये बैठा। ठीक है, 2 महीना। अभी याद रखिएगा, मैं आगे नाम बताऊंगा कौन कौन कितने महीने बैठा है। ठीक है, तो इस तरह से ये शासक बैठे। अब इसके बाद कौन बैठेगा, एक बार फिर देख लें। जहांदार शाह बाद फिर अजीमुशान का पुत्र फर्रुखशियर के बाद रफीउद्दर्जात के बाद रफीउद्दौला के बाद नेकुसियर, फिर मोहम्मद इब्राहिम। सबसे कम समय मोहम्मद इब्राहिम 2 महीना। ठीक है, 1700 दिसंबर 19 से लेकर जनवरी 1920, 1720 तक की। तो चलिए, इसके बाद कौन आएगा गद्दी पर? इसके बाद ये बैठेगा जहान शाह का पुत्र। ये कौन बैठेगा? उसका नाम है मोहम्मद शाह। इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी रंगीला की। ठीक है, इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। इसका वास्तविक नाम इसका था रोशन अख्तर इसका वास्तविक नाम था। ये कब से कब बैठा? 1720 से लेकर 1748 तक। इसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा, उसका नाम है मोहम्मद अहमद शाह, और वो बैठेगा 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक की। फिर इसके बाद कौन बैठेगा? याद रखिएगा, वापस आते हैं हम लोग। इसके बाद थोड़ा से अलग हट के हम लोग पहुंचेंगे। इसको मैं मिटा दूंगा तभी क्लियर होगा। फिर वापस हम लोग इधर आ जाते हैं जहांदार शाह के पास। जहांदार शाह, अभी मैंने बताया था कि बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था जहांदार शाह। तो जहांदार शाह गद्दी बैठाया था, अभी ना पीछे हमने मतलब बैठाया था इसको मैंने 1712 से लेकर 13 तक की। वापस उस लाइन में आएंगे तो इसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा आलमगीर सेकंड। तो प्रथम कौन था? प्रथम आलमगीर प्रथम जो था उसका नाम था औरंगजेब, का नाम आलमगीर, तो इसलिए आलमगीर सेकंड ये हुआ। इसका समय कब है? 1754 से लेकर 59 तक। आलमगीर के बाद जो आएगा उसका नाम है, याद रखिएगा,
उसके बाद जो है जो सेकंड नंबर पे आएगा उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम सेकंड। तो प्रथम शाह आलम कौन है फिर? तो प्रथम शाह आलम बहादुर शाह प्रथम को ही शाह आलम प्रथम कहते हैं। अभी मैंने जो पीछे बताया आपको, बहादुर शाह यानी मुअज्जम को ही बात कर रहा हूं, मुअज्जम जिसको बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, तो इसको शाह आलम सेकंड। और इसका समय है 1759 से लेकर के 1806। फिर इसके बाद आएगा अकबर सेकंड। अकबर सेकंड इसलिए कि गद्दी पर बैठने वाली बात होती है। तो पहला अकबर, प्रथम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वो, और दूसरा ये अकबर। ठीक, तो इसका जो सेकंड का समय है वो कब है? 1806 से लेकर के 39 तक है। और फिर इसके बाद है बहादुर शाह सेकंड। इसकी उपाधि थी जफर की। ये बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं इसको हम, और इसको हम कह सकते हैं इसको हम बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं, बहादुर शाह सेकंड। तो प्रथम कौन हुआ? तो प्रथम वो जो मैंने अभी पीछे पढ़ा है, बहादुर शाह प्रथम वो जिसका नाम मुअज्जम था। तो इसका नाम बहादुर शाह सेकंड। और ये कब से कब तक है? ये 1839 से लेकर के 1857 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको तड़ीपार कर दिया था, देश से निकाल दिया गया था, इसको रंगून भेज दिया गया और वहीं उसकी मृत हो गई। आज भी वहां पर इसकी कब्र है, जिसपे लिखा हुआ है। अभी मैं इकट्ठा साल बताता हूँ, पहले पीछे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। तो बाबर का समय भी मैंने बता दिया है। तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, काबुल के चेचलिस्टन नामक स्थान पर स्थित है। हुमायूं के मकबरे की बात करता हूं तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और ये दोहरे गुंबद वाला ये दूसरा मकबरा, पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा है आपका सिकंदर लोदी का, और ये दूसरा मकबरा है जो अकबर के शासनकाल में 1562 में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में से बनवाया था। उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर की बात आती है। तो अकबर का मकबरा जिसे अकबर ने स्वयं डिजाइन किया था अपने मरने से पहले, और उसके पुत्र जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसको आगरा से कुछ दूर पर 4 मील की दूरी पर सिकंदराबाद में उसको बनवाया था। इसे अकबर का मकबरा कहते हैं। जहांगीर का मकबरा जो स्थापित है वो 1638 में से बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर में शाहदरा में स्थित है। शाहजहां का मकबरा आप जानते ही हैं, यहीं आपका आगरा ताजमहल है। औरंगजेब का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है, इनकी पत्नी के बगल में है, जिसको बनवाया था स्वयं औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा कहते हैं, या राबिया और दुर्रानी का मकबरा उनकी पत्नी के मकबरे कहते हैं, या द्वितीय ताजमहल कहते हैं। उन्हीं के पास में इनको दफनाया गया था 1707 में। इसी तरह से और बहुत सारे मकबरे हैं। बहादुर शाह प्रथम का मकबरा जो है वो लाहौर में है। इसी तरीके से अधिकतर जो मकबरे बाकी दफनाए गए वो ज़्यादातर हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया है। इस तरह से अंतिम मकबरे की बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड कह सकते हैं। इनका मकबरा वर्तमान में म्यांमार में, जिसको पहले बर्मा कहते थे, बर्मा के रंगून में यानी म्यांमार के रंगून में, वहीं पर इनका मकबरा है। और इस मकबरे पर आज भी लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि अपनी सरजमी पर 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई। ये अंतिम मुगल बादशाह है। अब आइए हम बात करते हैं कि कौन से मुगल बादशाह ने सबसे लंबे समय तक शासन किया और सबसे कम समय तक शासन किया है। बस लास्ट है ये, उसके बाद हम लोग बाकी बाद में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा समय तक जो शासन किया वो अकबर ने शासन किया है। अकबर ने जो शासन किया था वो किया था, मैंने अभी आपको बताया था कि इसका समय है 1556 से लेकर के 1605 तक की। अगर इसको घटाते हैं 1605 को, अगर हम 1556 को घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4, 49 वर्ष, 49।
औरंगजेब की बात करते हैं तो वो भी 49 है, लेकिन वो 58 से करेंगे, 59 से अगर करेंगे नहीं आए, क्योंकि वास्तविक गद्दी पर बैठा है वो 1659 से बैठा है, इसलिए औरंगजेब का समय नहीं मानेंगे। तो इसलिए सबसे अधिक लंबे समय तक की, यानी अधिक समय तक शासन किया किसने? अकबर ने। और सबसे कम, सबसे अधिक लिख सकते हैं यहां पर, और सबसे कम शासन किया उसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम, मात्र 2 महीना। अगर ये विकल्प नहीं होगा तो हो सकता है कि उसमें रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात दे, तो रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात अगर देते हैं तो रफ़ीउद्दौला का जो समय है वो मात्र 3 महीने ही था, जिसका नाम था रफ़ीउद्दौला। ठीक है, बिल्कुल सही है। रफ़ीउद्दौला जो है 4 महीने था, ये 3 महीने है, अगर ऐसा विकल्प आता है तो। लेकिन वास्तव में ये मोहम्मद इब्राहिम है। तो इस तरह से दोस्तों मिडवल में बहुत सारा है, लेकिन जब आप मुझसे ऑनलाइन में क्लास जुड़ेंगे तभी मैं आपको बहुत सारा बता सकता हूँ। लंबी क्लास होगी, कम फीस रखी मैंने अभी, क्योंकि हो सकता है कि आप मुझसे 6 महीने बाद जुड़े, तब हो सकता है फीस जस्ट दुगनी हो जाए। अभी मैंने बहुत कम फीस में क्लास को मैंने रखा है। जो लोग मुझसे जुड़ेगा ये तो तय है कि उसको इतिहास में दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी आपकी मर्जी है, पूरे बहुत सारे इतिहास के टीचर हैं, यूट्यूब पे भी देख लें, मेरी क्लास भी देख लें। और अगर आपको वीडियो मेरा ज़रा से पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, और जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप कॉल करें। जय हिंद, धन्यवाद।